चिड़िया के दो बच्चे थे, गुड़िया और कुकू। दोनों बच्चों को स्कूल से गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। कुकू अपने दोस्त जग्गू के पास जाता है। कुकू कुकू, मैं कल अपनी नानों के पास जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों दोस्त साथ खेलेंगे, झूला झूलेंगे और बहुत मजा करेंगे। मगर मम्मा नहीं मानेगी। मम्मा का क्या, थोड़ा रोना, थोड़ा नाटक करना, फिर देखना तुम्हारी मम्मा मान जाएगी। क्या वहाँ झूला भी है? हाँ, झूला है, बड़े वाला झूला। वहाँ और भी चीजें हैं, बहुत मजा आएगा जब हम दोनों दोस्त साथ होंगे। फिर तो मैं मम्मा को किसी न किसी तरह मना ही लूंगा। कुकू जल्दी से अपने घर जाता है। मम्मा, मम्मा कहाँ हो? क्या बात है कुकू बेटा, क्यों शोर मचा रहे हो? मम्मा, मैं जग्गू के साथ उसके नानों वाले जंगल जाऊंगा। मम्मा, मैं कुछ छुट्टियां जग्गू की नानों के पास गुजारूंगा। नहीं बेटा, आपकी बहन है ना, अपनी बहन के साथ खेलो। हाँ कुकू भाई, हम पीपल के बड़े पेड़ पर झूला बनाएंगे, मिट्टी के घर बनाएंगे और छुपन छुपाई खेलेंगे। नहीं, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ, तुम गंदी हो, जो तुम अच्छी नहीं लगती हो। बेटा, ऐसे भी कोई कहता है अपनी बहन को? कुकू रोने लग जाता है। मैं जाऊंगा, मुझे नहीं खेलना गुड़िया से। मम्मा मान जाती है। कुकू की जिद के आगे कुकू की मम्मा हार जाती है। अच्छा ठीक है, अब चुप कर जाओ, चले जाना। ये सुनकर कुकू खुश हो जाता है। कब जाना है? कल जाना है मम्मा, सच सच मम्मा, वहाँ मुझे बहुत मजा आएगा। सुबह हो जाती है। जग्गू, क्या कुकू भी जा रहा है तुम्हारे साथ? हाँ मम्मा। ऐसा ना हो कि अपने पैसों से उसे चीजें खिलाओ, और हाँ, नानों के पास जाकर भी उसे अपनी चीजों में से कोई चीज खाने को ना देना। मम्मा, मैं कोई पागल हूँ? आपका बेटा हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कुकू जाने के लिए तैयार था। ये लो बेटा, इस पोटली में कुछ पैसे हैं, रास्ते में कोई चीज खा लेना और अपने दोस्त को भी खिला देना। गुड़िया रोते हुए अपने भाई से कहती है, मैंने सोचा था जब छुट्टियां होंगी तो मैं अपने भाई से खेलूं, मगर तुम मुझे छोड़कर दूसरों के साथ खेलने जा रहे हो। जग्गू मेरा दोस्त है। कोई दोस्त नहीं होता, अपने ही अपने होते हैं। कुकू पैसे लेता है और घर से चला जाता है। जग्गू दोस्त, मम्मा मान गई। मैंने थोड़ा रोने का नाटक किया और मम्मा मान गई। मैं ना कहता था, मम्मा को मनाना बहुत आसान है। मम्मा, अब हम जाएं? जाओ, और मेरी बातें याद है ना? मम्मा, मुझे सब पता है। ऐसे दोनों दोस्त कुकू और जग्गू घर से निकलते हैं। रास्ते में जाते हुए जग्गू को कॉटन कैंडी वाला अंकल पक्षी नजर आता है। दोनों वहाँ रुकते हैं। कुकू दोस्त, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरा कॉटन कैंडी खाने को दिल कर रहा है। हाँ दोस्त, मुझे मम्मा ने घर से आते समय कुछ पैसे दिए थे। अंकल ये ले पैसे और हमें कॉटन कैंडी दे। कुकू कॉटन कैंडी लेता है और दोनों दोस्त बैठकर कॉटन कैंडी खाते हैं। कुकू दोस्त, अब हमें जाना होगा। शाम से पहले पहले हमें मेरी नानों के पास पहुंचना है। कॉटन कैंडी खाकर दोनों दोस्त फिर से उड़ते हैं। वो रास्ते से पानी पूरी खाते हैं। पैसे कुकू देता है, और फिर रास्ते से मकई का भुट्टा भी, उनके पैसे भी कुकू ही देता है। शाम तक दोनों दोस्त कुकू और जग्गू नानों के पास पहुंच जाते हैं। मेरे पास तो केवल 100 रुपए ही रह गया है। कोई बात नहीं दोस्त, जब तुम्हारे पैसे खत्म होंगे तो मैं अपनी नानों से और पैसे ले लूँगा। बच्चों, ये लो, मैंने आपके लिए मीठी खीर बनाई है, दोनों वहाँ बैठकर खा लो। मीठी खीर? मुझे मीठी खीर बहुत पसंद है। नानो, मेरे दोस्त कुकू को चने का दाना दे दें। दोस्त, मैं भी मीठी खीर खाऊंगा। कुकू, खीर थोड़ी है, ना तुम्हारा पेट भरेगा और ना मेरा, इसलिए मैं मीठी खीर खा लेता हूँ और तुम दाना खा लो।
कुकू दूसरे के घर में शर्मा रहा था, इसलिए चुप हो जाता है और दाना खा लेता है। और जग्गू उसके सामने बैठकर मीठी खीर खा रहा था। नानो नानो, ये खीर तो बहुत स्वादिष्ट है, मजा ही आ गया, वाह वाह। फिर वो दोनों दोस्त सो जाते हैं। अगले दिन कुकू अभी सोया ही था कि जग्गू अपने दोस्त कीकी के साथ बाहर घूमने चला जाता है। जब कुकू उठता है तो जग्गू की नानो से पूछता है, नानो नानो, जग्गू कहाँ है? बेटा, जग्गू तो कब से अपने दोस्तों के साथ खेलने चला गया है। बेटा, जग्गू तो हमारी बात नहीं सुनता, तुम्हारी कहाँ सुनेगा? नानो, वो कहाँ गया होगा? वो ज़रूर अपने दोस्त कीकी के अमरूदों के बाग में गया होगा। कुकू घर से निकलता है और जग्गू को ढूंढता ढूंढता कबूतर के अमरूदों के बाग तक पहुंच जाता है। जग्गू और कीकी बैठे अमरूद खा रहे थे। कुकू को देखकर जग्गू हंसने लग जाता है। कुकू कुकू, सॉरी, तुम सोए हुए थे इसलिए मैं आ गया। क्या मैं एक अमरूद खा लूं? ना ना, ये अमरूद कीकी का पापा हमें देकर गया है, ये हमारे हैं। तुम ऐसा करो, तुम दाना ढूंढ कर खा लो। जग्गू, मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा है। कुकू कुकू दोस्त, तुम्हारा 100 रुपए कहाँ है? वो तो घर में है। पहले जाओ वो 100 रुपए लेकर आओ। कुकू जाता है और जग्गू की नानो के घर से 100 रुपए लेता है और उसकी मिठाई लेकर जग्गू और कीकी के पास पहुंच जाता है। दोनों जग्गू और कीकी मिठाई खा लेते हैं। जग्गू दोस्त, अब मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे हैं। जग्गू जग्गू, चलो झूला लेने जाते हैं। कुकू से बात किए बिना जग्गू कीकी के साथ झूला लेने चला जाता है। कुकू भी पीछे पीछे उड़ता है। जग्गू झूले पर बैठा हुआ था। जग्गू दोस्त, मुझे भी झूले पर बैठना है। अब तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए अब तुम वापस जाओ अपनी मम्मा के पास, क्योंकि मुझे नया दोस्त कीकी मिल गया है। जग्गू की बात सुनकर कुकू रोने लग जाता है। तुम बहुत बुरे हो, गंदे हो तुम। जाते हो या लगाऊं एक? बड़ा आया मुझसे दोस्ती करने वाला। रोता हुआ कुकू अपने घर वापस चल देता है। भाई आगे, भाई आगे, भाई मैं आपके लिए पानी लाऊं? कुकू जोरों से रोने लग जाता है। कुकू कुकू बेटा, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? मम्मा मम्मा, गुड़िया बहन, मुझे माफ कर दें। मुझे सब मालूम हो गया है कि अपने ही अपने होते हैं। हम जो दूसरों के बारे में सोचते हैं वो सब गलत होता है। मैं अपनी बहन गुड़िया के साथ ही खेलूंगा। जग्गू गंदा है, वो बुरा है। गुड़िया अपने भाई को गले से लगा लेती है। अपने तो अपने होते हैं, बाकी सब सपने होते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। छोटे दोस्त, आप क्या खाते हो? मैं अपनी मम्मा की तरह हरी हरी घास खाता हूँ। घास? क्या घास का स्वाद आपको अच्छा लगता है? मैंने तो कभी घास नहीं खाई। तो फिर आप पक्षी क्या खाते हैं? हम दाना खाते हैं। मैं अपनी मम्मा की तरह दाना खाती हूँ। इसका मतलब जो चीज़ हमारी माँ खाती है, हम बच्चे भी वही चीज़ें खाते हैं। अच्छा दोस्त, कल मिलेंगे। अब मैं जाती हूँ। गुड़िया अपने नए दोस्त मेमने से मिलने के बाद अपने घर चली जाती है। मम्मा मम्मा, पता है आज मेरी दोस्ती मेरी तरह के एक छोटे से बकरी के बच्चे से हुई है। बकरी का बच्चा, उसका घर कहाँ है? वो कहाँ रहता है? मम्मा, हमारे घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे रहता है वो मेरा दोस्त और उसकी मम्मा। दूसरे दिन माँ बकरी और उसका बेटा छोटा मेमना घास खाते खाते दूर निकल जाते हैं। नदी के ऊपर एक पुराना ब्रिज था। जब वो माँ बेटा उस ब्रिज से गुजरने लगते हैं तो वो ब्रिज टूट जाता है
और वो दोनों माँ बेटा बहती हुई नदी में गिर जाते हैं। मेरे बच्चे, घबराना नहीं, मैं हूँ, मैं बचा लूंगी अपने बेटे को। दोनों माँ बेटा तेजी से नदी में बहते चले जा रहे थे। माँ बकरी किसी भी तरह अपने बेटे को किनारे तक ले आती है और उसे नदी से बाहर निकाल देती है, मगर खुद नदी की तेज लहरों में बह जाती है। छोटा बच्चा अपनी माँ को खुद से जुदा होते हुए देख रहा था। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, कोई मेरी मम्मा को बचा ले। मगर देखते ही देखते माँ बेटे का खुशियों भरा जीवन दुखों से भर जाता है। रोता हुआ मेमना अपनी माँ के बिना ही वापस चला जाता है। दोस्त, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा नदी के तेज पानी में बह गई। मेरी मम्मा उससे बिछड़ गई हैं। बहुत बुरा हुआ, ये तो बहुत बुरा हुआ। मम्मा कहती है इस नदी में गिरने वाला कभी नहीं बचता। छोटे दोस्त, आप चुप कर जाएं, हम कल आपकी मम्मा को ढूंढने जाएंगे। गुड़िया अपने घर वापस चली जाती है। बहते बहते माँ बकरी जंगल की दूसरी दिशा में पहुंच जाती है और एक टूटे हुए पेड़ में फंस जाती है। किसी भी तरह माँ बकरी खुद को बचा लेती है और वो नदी से बाहर निकल आती है। रोती हुई माँ बकरी इधर उधर देखती है। ये जंगल उसके लिए नया था। कालू, देखो देखो, वो बकरी रो रही है, लगता है दूसरे जंगल से आई है। अगर हम उस बकरी को अपने घर ले जाएं तो हमें मुफ्त में दूध पीने को मिलेगा। हाँ कालू, तेरी बात तो ठीक है। दोनों कौवे बकरी के पास जाते हैं। बकरी बकरी, तू रो क्यों रही है? क्या हुआ है? हम माँ बेटा नदी में गिर गए थे और मैं अपने बेटे से बिछड़ गई हूँ। चिंता ना करो बकरी, तुम चिंता ना करो। तुम हमारे साथ हमारे घर में आओ और हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा बेटा ढूंढने में। ऐसे कौवा और कौवी बकरी को घर ले जाते हैं। रात हो जाती है। बकरी बकरी, हमें बहुत भूख लगी है, क्या तुम अपना दूध हमें दे सकती हो? हाँ, आपने मेरी मदद की है, आप मुझे अपने घर लाएं, मैं आपको अपना दूध जरूर दूंगी। कौवा एक गिलास लेता है और बकरी का दूध निकाल लेता है। अब तुम सो जाओ बकरी, इस जंगल में एक जालिम शेर भी रहता है। तुम हमारे घर में ही छुप कर रहना और मैं और कालू जी तुम्हारे बेटे को ढूंढ लाएंगे। कौवे और कौवी, मैं आपका यह एहसान सारी जिंदगी याद रखूंगी। आधी रात थी। बकरी का छोटा मेमना अकेला डर रहा था। जिस पेड़ के नीचे वो अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोया करता था, आज वो वहाँ अकेला बेआसरा बैठा हुआ था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, आ जाओ, माँ, मेरे पास आ जाओ। बच्चा ऐसे रोता हुआ अपनी माँ को याद कर रहा था। मम्मा, मेरा दोस्त रो रहा है। माँ, मुझे डर लग रहा है। माँ, आ जाओ। गुड़िया बेटी, वो अभी छोटा है, मैं उसे अपने घर में ले आती हूँ, वो अकेला डर रहा होगा। फिर मम्मा चिड़िया बाहर जाती है और बकरी के छोटे बच्चे के पास जाती है। बेटा, आप चिंता ना करो, 1-2 दिन में आपकी मम्मा जरूर मिल जाएंगी। आप तब तक मेरे साथ मेरे घर में गुड़िया के साथ रहो। आंटी, मुझे डर लग रहा है, इसलिए तो मैं आई हूँ। मम्मा चिड़िया बकरी के बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। गुड़िया अपने दोस्त को देखकर बहुत खुश होती है। आप मेरे साथ सो जाएं दोस्त, आज से मैं आपका ख्याल रखा करूँगी। चुप हो जाओ मेरे दोस्त। सुबह हो जाती है। कौवा और कौवी बकरी का दूध निकालते हैं और एक एक गिलास पीते हैं। क्या मैं भी आपके साथ आऊं अपने बेटे को ढूंढने? ना, बाहर बहुत खतरा है, अगर शेर आ गया तो वो तुम्हें खा जाएगा। मैं और मेरी पत्नी तुम्हारे बच्चे को ढूंढने जाते हैं। ऐसे कौवा और कौवी अपने घर से निकलते हैं। वो नदी के पास जाकर ठंडी छांव में बैठ जाते हैं। कालू, मुफ्त में मिलेगा दूध, अब तो हमें दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हमें उस बकरी को घर में ही रखना होगा,
अगर उसे उसका बच्चा मिल गया तो वो हमें छोड़कर चली जाएगी। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आप दोनों घर में ही बैठो और मैं कबूतर से कहती हूँ कि ऊंची उड़ान लेकर जंगल में देखे कि आपकी मम्मा कहाँ है। आंटी आंटी, जिस दिशा में नदी का पानी जाता है मम्मा उस दिशा में होंगी। मैं अभी जाती हूँ और शाम तक आपकी मम्मा को ढूंढकर ज़रूर लेकर आऊँगी। मम्मा चिड़िया चली जाती है। कबूतर भैया नदी की दिशा में देखकर आए, सफ़ेद रंग की होगी वो बकरी। चिड़िया बहन, मैं लंबी सांस लेकर ऊंची उड़ान लेता हूँ और तब तक आप घने जंगल में जाकर माँ बकरी की खोज करें। कबूतर और चिड़िया दोनों माँ बकरी को ढूंढने लगते हैं। कबूतर ऊंचाई में उड़ता हुआ इधर उधर देख रहा था और मामा चिड़िया घने जंगल में बकरी की खोज कर रही थी। कबूतर और मामा चिड़िया शाम तक खोज करते हैं, मगर शाम होने पर दोनों नाकाम वापस लौटते हैं। चिड़िया, मैंने पूरे जंगल में देखा मगर मुझे कहीं भी कोई बकरी नजर नहीं आई। कबूतर भैया अब तो शाम हो गई है, हम कल फिर से माँ बकरी को ढूंढने निकलेंगे। वो दोनों वापस चले जाते हैं। आंटी आंटी, मेरी माँ मिली क्या? नहीं बेटा, मैंने और कबूतर ने पूरे जंगल में देखा। हो सकता है कि मेरे दोस्त की मम्मा दूसरे जंगल चली गई हो। हाँ बेटी, कल हम दूसरे जंगल भी जाएंगे। शाम को कौवा और कौवी थोड़ी घास लेकर घर आते हैं। माँ बकरी बेचैनी से पूछती है, क्या क्या मेरा बेटा मिल गया? मैं तो सुबह से उड़ते उड़ते थक गई हूँ, मगर मुझे कहीं भी तुम्हारा बेटा नहीं मिला। बकरी बकरी, अब जल्दी से घास खाओ और हमें अपना दूध दे दो, हम बहुत भूखे हैं, थक गए हैं तुम्हारे बेटे को ढूंढते ढूंढते। बकरी घास खाती है और कौवे बकरी का दूध निकाल कर पी लेते हैं। दूसरे दिन जब कौवे घर से चले जाते हैं तो माँ बकरी से रहा नहीं जाता। वो सोचती है, अगर मैं इन कौवों के कहने पर शेर से डरती रही तो मैं अपने बेटे को कभी नहीं मिल सकूंगी। मुझे जाना होगा, मुझे अपने बेटे की खोज में खुद ही जाना होगा। माँ बकरी बाहर निकलती है और घने जंगल की तरफ भागती है। वो डर रही थी, मगर उसे किसी भी तरह अपने बच्चे के पास जाना था। ऊपर आसमान में उड़ते हुए चिड़िया और कबूतर माँ बकरी को देख लेते हैं। वो रही माँ बकरी। वो दोनों माँ बकरी के पास आते हैं। हम आपको कल से ढूंढ रहे हैं। मेरा बेटा तो ठीक है ना? आपका बेटा मेरे घर में है, वो आपकी राह देख रहा है। ये सुनकर माँ बकरी खुश हो जाती है। वो सब वापस चले जाते हैं। माँ बकरी अपने बेटे से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों माँ बेटा चिड़िया और कबूतर को धन्यवाद बोलकर हरी हरी घास खाने निकल जाते हैं।